हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लेक्चर ले रहे हैं क्लास 12th का। जो हम कंटिन्यू मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए थे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेज, ठीक है ना। उसमें हमने पहले एडिशन पढ़ा था, फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, और अब हमने मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक लिखा है, तो अब हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग धीरे 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 मेरे साथ पढ़ते हुए चले जाओ। देखो यार बच्चों, मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स को करने के लिए कि पता कैसे लगे कि उन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीपल पॉसिबल है या नहीं है, और यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है तो हमें पहले से ही ये पता होना चाहिए कि उसका आंसर कितने बाई कितने की मैट्रिक्स का बनेगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को यही सिखाऊंगा। ठीक है, ओके बच्चों। तो देखो यार, बात ऐसी है कि मैंने अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर 3/2 की मैट्रिक्स ली है। 3/2 क्यों लिख रहा हूँ मैंने बता दिया आपको, कि इसमें पहले रो को हम काउंट करते हैं। तो रो हमारे पास यहाँ 3 है, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है वो अपने पास दो वर्टिकल लाइन दिख रही होगी आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है ना, छोटी क्लासों में हमने ये पढ़ लिया था पुराने लेक्चरों में। ऐसे हम इसकी बात करें तो ये 2/3 की है। पहले हमेशा रो बोलेंगे, तो रो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 2 हैं। और कॉलम की हम बात करें, कॉलम को बोलते हैं हिंदी में स्तंभ। तो स्तंभ बच्चों 3 है, तो इतने बाई इतने की मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो जानने से पहले आप ये चेक करो कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पॉसिबल भी है या नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक हम लोगों की ये है कि इनका यदि मल्टीप्लाई जब पॉसिबल है जब पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स की रो, यदि ये दोनों सेम हैं, यदि ये दोनों सेम हैं, सेम मतलब बिल्कुल डिक्टो या समान हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका मल्टीप्लाई करना संभव है। क्लियर है? वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। आपसे पूछना ये चाह रहा है कि ए बी हमें बताओ, ए बी हमें मिलेगा क्या। तो जो भी हमसे पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, बी ए पूछ रहा है, पहले उसके उस ऑर्डर में अरेंज कर लो। पहले ए बी पूछ रहा है तो पहले ए लिख लिया हमने, फिर बी लिख लिया। ठीक है, अब आप उनके दोनों के ऑर्डर को गौर करके देखो कि क्या पहली वाली का कॉलम और सेकंड वाले की रो सेम है क्या। बार बार बता रहा हूँ, यदि सेम नहीं होगी तो बच्चों मल्टीप्लाई करना भी संभव नहीं होगा। ठीक है, तो सर हमें ये तो पता लग गया, चलो ये आपने बता दिया कि ये तो सेम है तो मल्टीप्लाई करना है इसका क्या है बच्चों, संभव है। तो सर हमें आंसर कितने बाई कितने के मैट्रिक्स का मिलेगा। तो बच्चों इसकी ट्रिक ये है कि जो बाहर जो बचा हुआ है, इधर बच रहा है 3, इस प्रकार इधर भी बच रहा है बच्चों 3। तो ये जो होगा, इट मीन्स 3/3 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। जो भी हमसे पूछना चाह रहा है, ए बी हमसे पूछना चाह रहा है, तो पहले वाले का कॉलम देखो, दूसरे वाले की रो देखो सेम है क्या। हर जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने कराऊंगा, सब में मैं यही पहचान करूंगा पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा। तो बचा हुआ जो होगा बच्चों, जैसे पहले की रो बच रही है और सेकंड के जो कॉलम बच रही है, तो बच्चों उतने बाई उतने का हमारा क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि जो आंसर मिल रहा है वो कितने बाई कितने का मिल रहा है। मैंने पहले ही बता दिया मेरा आंसर 3/3 का होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे समझना। हमसे पूछा है ए बी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स आप लोग समझ गए होंगे, पहले ए है बाद में बी है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो देखो यार, मुझे ये वाला एलिमेंट निकालना है, और मैंने आपको पहले भी सिखाया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले उस वीडियो पर जाकर देखो एक बार। मैंने यहाँ सिखाया था ये 1 1 होता है। 1 1 मतलब पहली रो का पहला कॉलम ये वाला एलिमेंट होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। मैं पूछूं आपसे ये कौन सा है, तो आप बोलोगे सर रो तो पहली है लेकिन कॉलम सेकंड है। ऐसे मैं और आगे बात करूं तो आप बोलोगे कि सर रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा है, ये थर्ड है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों। तो ये मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर A11 निकालना है। क्या निकालना है? A11। बस चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चले जाओ।
यदि 1 1 निकालना है, यहाँ पर देखो क्या निकालना है आप लोगों को, 1 1 निकालना है। पहले हम डिटेल में समझेंगे, फिर मैं आपको इसके ट्रिक से भी कराऊंगा कैसे हम जल्दी से मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो। तो बच्चों ये कहना चाह रहा है पहली रो और सेकंड वाला जो आएगा वो कॉलम आएगा, तो हम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, पहली रो उठाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमको A11 वाला एलिमेंट लाना है। तो पहली तो हमने रो उठा ली और दूसरी मैट्रिक्स के हमको क्या उठाना है, पहला कॉलम उठाना है। वापस समझो आप ये चीज़, जो A11 हमसे पूछ रहा है, A11 क्या है, ये तो हम पहले हमेशा रो बोलते हैं और सेकंड वाला हमेशा हम कॉलम बोलते हैं, मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो पहली वाली मैट्रिक्स की तो रो और दूसरे वाली मैट्रिक्स की कॉलम क्या होनी चाहिए बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर आंसर हमें पहले वाला मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इट मीन्स ये आ जाएगा AC। ठीक है बच्चों, और एक से ज़्यादा एलिमेंट यदि ये रो और कॉलम के अंदर है तो उन्हें ऐड करते चलो। तो ऐड करेंगे हम, तो ये आएगा बच्चों B का मल्टीप्लाई F से होगा, तो B इंटू F यहाँ पर हमें मिल जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे अब हम बात कर रहे हैं सर अगला जो आएगा वो क्या आएगा, 1 2 आएगा। क्या मिलेगा, 1 2, मतलब पहली तो रो फिक्स है, लेकिन कॉलम अब कौन सा हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। तो अब की बार ये वाला हो गया। कंसेप्ट क्लियर करते चलो, बाद में ट्रिक से भी पढ़ेंगे हम। तो मैंने आपको बताया रो फिक्स है यहाँ, क्यों फिक्स है, क्योंकि अगला जो एलिमेंट आएगा यहाँ पर वो A12 होगा। 1 2 मतलब पहली रो और दूसरा कॉलम। तो बच्चों इसका फिर हम पहले से करते हैं, तो होगा क्या यहाँ पर AD होगा प्लस BG हो जाएगा, BG हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है, जी बिल्कुल आ रहा है। ध्यान रखना नीचे एक और एलिमेंट होता तो प्लस होते चलते, ठीक है ना। जो मैंने बॉक्स बनाया इसमें देखते चलना, जो भी आ रहा हूँ उनको मैं प्लस करता हुआ चलूँगा। तो बच्चों अगला हमको निकालना है 1 3। आपको ये तो पता लग ही गया कि 3×3 की मैट्रिक्स बनेगी, पहले ही बता दिया मैंने। नहीं पता तो आप देख सकते हो कि अगला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 3। तो पहली रो थर्ड कॉलम, रो तो पहली फिक्स है लेकिन कॉलम कौन सा मिल रहा है बच्चों, आपकी बार थर्ड कॉलम मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है, थर्ड कॉलम। फिर करो पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा AE प्लस BH। पहले हम थोड़ा सा इसका फॉर्मेट या डेमो सेट कर रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू को भी सॉल्व करना मैं सिखाऊंगा आपको। चलो ये तो आपको आ गया पहले वाला। अब अगला हमें नीचे कौन सा मिलेगा, तो आप रटो मत, कॉलम सेकंड हो गई। इस वाले का एलिमेंट मुझे निकालना है, तो रो तो यहाँ होगी सेकंड, लेकिन कॉलम मिलेगा बच्चों पहला। तो अब हो जाएगा 2 1। क्या हो जाएगा अब, 2 1। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 1 मिनट बच्चों। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं A21 की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो पहले वाली जो मैट्रिक्स है, मतलब ये वाली A की, इसकी तो रो हो जाएगी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से हम हटा कर और आपको समझाने के लिए अब हम ले जा रहे हैं सेकंड रो पर। किस पर ले जा रहे हैं, सेकंड रो पर, इसके अकॉर्डिंग। और अगला क्या कहना चाह रहा है, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका पहला कॉलम उठा रहे हैं हम, इट मीन्स ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं अभी यहाँ से मिटा देता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बात धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, बस रटना नहीं है, आप लोगों को समझना है। तो बच्चों फिर वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो C इंटू C क्या हो जाएगा, C² प्लस D इंटू F हो जाएगा, तो ये हो जाएगा DF। ठीक है बच्चों, अगला जो एलिमेंट आएगा सेकंड रो का सेकंड कॉलम आएगा। तो जैसे कहना चाह रहा है वैसे करो, पहली वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो उठाओ, मतलब उठा रखिए सर, और अगले का सेकंड कॉलम उठाओ, इट मीन्स ये वाला, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना पहले वाला पहले वाले के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा CD प्लस ये हो जाएगा बच्चों DG। कैलकुलेशन देखते चलना, वैसे तो मैंने वेरिएबल लिए हैं, कोई डाउट नहीं आएंगे। अगला आएगा बच्चों 2 3। 2 3 क्यों, क्योंकि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, और जितने एलिमेंट मिले आपको, जितने रो कॉलम मिलते चले वैसे करते जाओ। जैसे मैं यहाँ पर मान लो 1 4 लिखता, तो रो तो पहली थी लेकिन 4 कॉलम था ही नहीं, मतलब मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो अब हमें करना है सेकंड रो का थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा CE प्लस DH।
CE प्लस DH। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। अभी हम पहले डिटेल समझ रहे हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में देखेंगे इसको जल्दी मल्टीप्लाई कैसे कर दिया जाए। अब आएगा बच्चों 3 1, मतलब रो तो हो जाएगी थर्ड और कॉलम हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना। पहले वाले की तो रो और दूसरे वाले की पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा CE या EC जैसा आप चाहो, तो CE प्लस F स्क्वायर। अगला हम करेंगे तो ये हो जाएगा DE, उम्मीद है अब तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, DE प्लस FG, DE प्लस FG। जिन बच्चों को जल्दी समझ में आती है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो वीडियो की, E स्क्वायर प्लस FH, और जिनको स्लो समझ में आता है वो और स्लो कर लिया करो। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि हमारा पूरा आंसर हमें मिल चुका है, जिसमें हमारे पास रो तो मिली है 3 और ऐसे ही हमें कॉलम मिले हैं बच्चों अगेन 3, ठीक है। तो 3/3 का आंसर हमें मिल गया है। लेकिन ये जो मल्टीप्लाई मैंने सिखाया है, इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मैंने पहले ही यहाँ पे बोल दिया था हमारा जो आंसर मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा। वापस समझाता हूँ, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले चेक कर लो उसको कि क्या उनका मल्टीप्लाई करना संभव भी है या नहीं है। संभव है तो ये चेक करो कि वो कितने बाई कितने का आंसर हमें देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स का आंसर मिला है, ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं न्यूमेरिक वाला क्वेश्चन और उसके बाद बातों को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप 10 सेकेंड देख लो इसको, फिर हम अगला वाला क्वेश्चन करके बताते हैं आपको। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना, सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन चलते चलेंगे, बस आप लोगों के क्या है बच्चों कंसेप्ट क्लियर होते रहने चाहिए। आपसे पूछ क्या रहा है, 2 मैट्रिक्स दे रखी है, ज़्यादातर बोर्ड पे देखा जाने वाला क्वेश्चन है ये। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, यदि आपको मैंने ढंग से पढ़ाया हो तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखवाई थी बहुत सारी, मैंने बताया था जिसमें कॉलम फर्स्ट हो, जिसका कॉलम 1 हो, रो कितनी भी हो जाए कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये तो कॉलम मैट्रिक्स और ये क्या है, रो मैट्रिक्स है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी वो एग्जाम में रो का कॉलम से पूछ लेता है, कभी वो कॉलम मैट्रिक्स को रो से पूछ लेता है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया चैप्टर कि 1+2 का चैप्टर है, 1+2 का। तो बच्चों आप भी कॉमन सेंस लगाओ कि 1 नंबर का क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, वो इस पे बेस आता है। ज़्यादातर क्वेश्चनों का एनालिसिस है वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई भी रो मैट्रिक्स को कॉलम से या कॉलम को रो से पूछ लेता है। तो ये जो टाइप है वो बच्चों कॉलम का रो से है, इट मीन्स सेकंड वाला टाइप है। क्या पूछना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ए बी पूछ ले, दोनों का मल्टीप्लाई करो, या फिर पूछ सकता है राइट द ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट मैट्रिक्स, कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो ऑर्डर निकलेगा वो कितने बाई कितने के आंसर निकलेगा, ठीक है। उसकी हमारे पास ट्रिक है डायरेक्ट ही। तो देखो यार कैसे करेंगे, ये कितने बाई कितने के बच्चों, तो मैंने बताया था 3/1, क्योंकि रो इसके अंदर 3 है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दिया करो, है ना, जिससे थोड़ा सा हम मोटिवेट हो लेते हैं। ऐसे ही रो 1 है लेकिन कॉलम बच्चों क्या है इसके अंदर 1 2 3 है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। क्लियर है बच्चों? सब बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी क्वेश्चन होता है पहले उसकी ऑर्डर का एनालिसिस करो, ठीक है, फिर चेक करो कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम है क्या। सेम है मेरे प्यारे बच्चों तो मल्टीप्लाई करना संभव है, तो जो आंसर होगा वो आंसर कितने बाई कितने का होगा। तो बच्चों मैंने आपको बिना मल्टीप्लाई करे ये सिखा दिया है कि हमें पता कैसे लगे कि कितने बाई कितने का आंसर है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 3/3 का। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया सेकंड क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट करो, उन्होंने बोला है कि आप प्रोडक्ट करके जो मल्टीप्लाई करके जो भी ऑर्डर निकालोगे ना आंसर फाइनल, वो हमें चाहिए। राइट द ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर लिख दो, तो ऑर्डर लिख दिया हमने 3/3 का आएगा आंसर। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि इसे मल्टीप्लाई भी करो। तो बच्चों हमने तो आपको पूरा सिखाया है, कैसे करेंगे देखो। तो बच्चों पहले वाला जो एलिमेंट होता है मैंने बताया था ये A11 होता है, क्योंकि हम पहली रो और पहला कॉलम चलता है। तो A11 निकालने के लिए एनालिसिस करो कि पहला वाला रो आएगा और सेकंड वाली मैट्रिक्स का क्या आएगा बच्चों, कॉलम आएगा। तो रो क्या है इसके अंदर, तो रो तो बच्चों हो गई 1,
ऐसे ही तो चलती है रो, तो रो उठा ली हमने 1, ठीक है ना, पहली रो, और इसका उठाएंगे पहला कॉलम, इट मीन्स ये, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। यदि और एलिमेंट इसके अंदर ही होते तो प्लस होते चलते, ठीक है बच्चों। अगली बार क्या करना है, A1 2 में तो 1 और 2 में, मतलब पहली रो का सेकंड कॉलम निकालने के लिए पहली रो ये तो फिक्स रहेगी और उठा देंगे हम सेकंड कॉलम। क्या उठा देंगे बच्चों, सेकंड कॉलम। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर मैं आपको इसका ट्रिक से बताऊंगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार 1 3 करेंगे हम, तो बच्चों ये 1 × 4 हो जाएगा 4। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अब हम बात करते हैं 2 1 पर, मतलब रो तो सेकंड, रो तो हो जाएगी सेकंड ये वाली, लेकिन कॉलम होगा बच्चों फर्स्ट वाला। फिर मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऐसे 2 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ऐसे 2 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। उम्मीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही हम बात करें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बच्चों, बोर्ड में डिफेक्ट है थोड़ा सा, तो इसको आप 41 मत समझ लेना, ठीक है। तो 3 2 जा बच्चों 6 हो जाएगा। क्यों हुआ, तो इसको आंसर बच्चों 3 1 है। तो पहले की हमको लेनी है रो और दूसरे का हमें लेना है कॉलम। तो 3 2 जा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 3 जा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ऐसे ही 3 4 जा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा न्यूमेरिक आंसर आ चुका है। पहले वाले का आंसर यदि हम निकालें तो ये वाला आंसर है, और यदि हम सेकंड का आंसर दें तो बच्चों 3/3 के ऑर्डर का हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला टाइप C × R वाला समझ में आ गया होगा। इसी सवाल को मैं वापस आप लोगों को R × C मतलब रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करके और सिखाता हूँ। हम धीरे धीरे क्या करेंगे बच्चों, एक एक प्रॉपर्टी क्लियर करते हुए चले जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन उठाएंगे, और जो आपका मन चाहे, जो आपकी बुक का मन चाहे वो वाले बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम इसका R × C वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम सीख रहे हैं टाइप सेकंड। पहले वाला जो टाइप था वो C × R मतलब कॉलम और रो में मल्टीप्लाई था, ये रो और कॉलम में मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्या होगा देखना आप। तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है चेक करो। तो एक रो है लेकिन कॉलम इसके अंदर 1 2 3 है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करें तो रो तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 है, लेकिन कॉलम क्या है, सिर्फ 1 है। तो अंदर के दोनों एलिमेंट जो है बच्चों सेम है, तो जी मल्टीप्लाई करना संभव है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बच्चों आंसर आएगा 1/1 की मैट्रिक्स का। मतलब इसका जो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ कितने बाई कितने का आएगा, 1/1। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा ये 1/1 की मैट्रिक्स को मैंने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या नाम दिया था। देखते हैं कौन बच्चा हमें बताता है। हाँ तो यार बच्चों कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कईयों का गलत है। इसको बोलते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। बताई थी मैंने आपको सिंगलटन, जिसको हिंदी में बात करें तो एकल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं पढ़ते हुए चले जाओ, ठीक है। देखो यार कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था यार, यदि हमें इसका मल्टीप्लाई करना होगा तो A11 निकालना होगा, और 1 1 के लिए क्या होगा बच्चों, पहली रो इट मीन्स ये पूरी कंप्लीट, और दूसरी वाली का पहला कॉलम मतलब ये पूरा कंप्लीट, मल्टीप्लाई कर दो। अगला हम यदि 1 2 निकालें तो क्या 1 2 पॉसिबल है भाई, रो तो पहली है लेकिन कॉलम सेकंड है ही नहीं हमारे पास। तो बच्चों उम्मीद है अब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, और बॉक्स में जो भी चीज़ें इनका मल्टीप्लाई करके ऐड करते चलो, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, पहले वाला पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 × 1, यहाँ पे और खोल के बता देता हूँ मैं, प्लस करते चलेंगे 3 × 2 प्लस में 4 × 3। मैंने आपको ये चीज़ जो फॉर्मेट था मेरा डेमो वाला क्वेश्चन था उसके अंदर भी मैंने ये चीज़ सिखाई है। ये मत करना सर इसमें तो रो 3 है, रो तो 1 है लेकिन कॉलम 3 है। बच्चों ऐड होके कि न्यूमेरिक वैल्यू बनेगी, मतलब रो भी इसके अंदर 1 होगा और कॉलम भी 1 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा 2 + 6 + 12, तो 12 और 6 बच्चों 18, और 18 और 2 बच्चों 20। कैलकुलेशन चेक कर लिया करो, गलत हो जाए तो आप लोग सही कर लिया करो। उम्मीद है बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उसको हम करेंगे बच्चों ट्रिक के द्वारा सॉल्व, ठीक है ना। कैसे हम ट्रिक बनाएं
जिससे हमारा फटाफट आंसर आ जाए। ठीक है, एक मेथड तो ये था जो आप डिटेल में समझ रहे हो, तो इसको राइट डाउन करो, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन से आपके दो कंसेप्ट क्लियर मैं करूँगा कि कैसे हम एक क्यूब निकालते हैं और कैसे हम ट्रिक से जल्दी से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा आपको समझ में आए। आपको कई बच्चों को यदि डिटेल में समझ में आता है तो डिटेल करो, कई बच्चे यदि मेरी तरह जुगाड़ करना चाहते हैं तो जुगाड़ भी आप लोग कर सकते हो। देखो यार, यदि हम एक क्यूब करेंगे तो सबसे पहले आप में कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का हमें क्यूब करना है, उसका मतलब ये होता है कि उसको 3 बार लिख दो। ऐसे समझते हो बच्चों आप? जैसे मुझे 2 का क्यूब करना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करूँगा तो 8 आंसर आएगा, कुछ इस प्रकार से आप समझते हो। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को सिखाया है कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीपल कैसे करा जाए। 3 का मैंने नहीं सिखाया, मैंने 2 का सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो 2 यहाँ पर सेम है तो सेम का सेम से ही मल्टीप्लाई करो। इट मीन्स a इंटू ए को मैं यहाँ पर a स्क्वायर भी बोल सकता हूँ। a स्क्वायर मतलब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये मत पूछना सर आप a स्क्वायर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना मैंने कभी सिखाया नहीं है, ना मैं सिखाऊंगा। सिर्फ 2 मैट्रिक्स आ गए, 2 मैट्रिक्स का जो आंसर हो बच्चों, जैसे मान लो इसका आंसर मिलेगा कुछ अजीब सा, जैसे बी वाली मैट्रिक्स मिल गई कुछ। ठीक है, अब इसका ले लो आप मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा आंसर आगे बढ़ता चलेगा। जैसे मान लो A4 है तो इसका जो आंसर आएगा C, उसको अगले से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ठीक है ना, सीरीज चलते चले जाएगी। तो बच्चों A स्क्वायर कैसे करते हैं, तो A स्क्वायर करने के लिए A का A से ही हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जमा लेते हैं 1 2 3 2 1 4। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना क्योंकि मन से उठाई हुई डिजिट है। ठीक है, तो इसका आंसर भी मेरे सामने नहीं होगा और ना मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हुआ है जो मुझे इस चीज़ का एहसास कराए कि सर गलती यहाँ पर हो गई है। बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। देखो यार, मैंने आपसे कहा कि A स्क्वायर यदि मैं पूछ रहा हूँ आपसे तो क्या इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है? जी बिल्कुल मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर? तो मैंने बच्चों भी ये सिखाया है आपको कि A कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर 3/3 का है। अब मैंने कहा यहाँ भी 3/3 है क्योंकि A इंटू A हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों की आपने ऑर्डर लिख ली। फिर मैंने कहा अंदर वाला चेक करो दोनों सेम है क्या, सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आंसर क्या आएगा, बाहर वाला आएगा। इतना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है और आप लोग ये भी एनालिसिस करो कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही है नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, तो बातों को और आगे बढ़ाते हैं यार। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये तो आप लोग डिटेल में अच्छी तरह सीख गए हो कि हम क्या करते हैं कि पहले वाली रो का पहला कॉलम उठाते हैं, A11 मिलता है, ऐसे चलता चले जाएगा। ठीक है ना, जैसे मुझे 1 3 निकालना है तो रो पहली, कॉलम तीसरा उठाओ डायरेक्टली। उससे बढ़िया बच्चों ये करो, आप जो भी पीछे मैट्रिक्स आ रही है उसका कॉलम उठाओ, सिंपल से कुछ भी दे चाहे वो, तो ये वाली मैट्रिक्स का कॉलम उठा के इसके ऊपर जमा दो। क्या जमा दो? इसके ऊपर। कैसे जमाओगे? तो पहले वाला पहले वाले के ऊपर आ जाएगा। ध्यान रखना लेकिन ये जो काम करना है पेंसिल से करना है। सर पेंसिल से क्यों करना है? क्योंकि इसको हम मिटाकर फिर दूसरा कॉलम उठाएंगे, फिर तीसरा कॉलम उठाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यार, पहला कॉलम आपने उठा दिया, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते चले जाओ। एक बार तो करो रो से, ऐसे दूसरी रो से, और ऐसे ही बच्चों तीसरी रो से, बस आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। तो देखो यार, एक ही रो में है ये सारे एलिमेंट, इसी प्रकार ये भी एक ही रो में है। तो मैंने बताया था इसका पहले वाला पहले वाले से दूसरा वाला, और यदि एक ही रो में है तो प्लस लगाते चले जाओ। तो बच्चों इसको हम डिटेल में कर रहे हैं। पहले 1 इंटू 1, यही मेरी ट्रिक है, ध्यान रखना ना। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर नहीं निकालना चाह रहा, और आप लोगों को भी नहीं डायरेक्ट आंसर निकालना है। आप लोग भी क्या करो, मेरी तरह कैलकुलेशन गलती ना हो, इसलिए ऐसे खोलते हुए चले जाओ। ये क्या होगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस में बच्चों ये हो जाएगा 1 इंटू 3, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये पहले हमारा सेट हो गया। ये जो आया है वो A11 आया है। अगला हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे काम। तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। क्लियर है बच्चों? जी बिल्कुल। ऐसे ही हम बात करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3
प्लस 1 इंटू 5। अब क्या करें बच्चों, मैंने पहले भी बताया था पेंसिल से उठाना है, पेंसिल से लिखना है हमको, और इसको इरेजर से या रबर से आप क्या करना है ना, रफ कर देना बच्चों। अब उठाना पीछे सेकंड कॉलम, हमेशा ऐसे करना है, जो मन चाहे कैसा भी सवाल ले लो आप, जो भी पीछे आ रहा है उसका पहला कॉलम उठाओ, फिर दूसरा उठाओ, फिर तीसरा उठाओ, आंसर आ जाएगा। इसको जमाएंगे बच्चों 2 1 3। जो बच्चा डिटेल में समझना चाह रहे हैं वो डिटेल में भी मैंने समझा दिया उनको। तो 2 1 3 कैसे होगा बच्चों, पहली वाली रो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। ऐसे ही हम बात करें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। ऐसे ही और हम बात करें तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। ऐसे ही बच्चों बात करें हम 3 इंटू 5। हो रहा है ना, उससे ज़्यादा जल्दी ये हो रहा है ना बच्चों। बस क्या करना है, जो भी उठाए उसका पहले वाले से कर दो। ऐसे ही अब इसको सेकंड रो पर ले जाओ, एलिमेंट ऊपर ही रहेगा फिक्स है, लेकिन ये ऑर्डर चेंज होती चलेंगी। पहले रो R1 ली थी आपने, अब आप R2 पे काम कर रहे हो, फिर आप R3 पे कर रहे हो, ठीक है। अब बच्चों इसको भी रफ कर दो, पेंसिल से लिखा था हमने। और अब हम उठा रहे हैं थर्ड कॉलम, 3 4 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे और इसको कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन करना ना, एग्जाम में क्वेश्चन इस पे ही बेस आते हैं बच्चों। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे बोर्ड में करके आना है आपको। होगा क्या बच्चों, कुछ नहीं, गलती नहीं होगी बस, ठीक है ना। जल्दीबाजी में पता लगा आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाना है। अगला क्या करेंगे, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4। क्लियर है बच्चों, जी बिल्कुल। ऐसे ही अगला करेंगे हम 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको रफ कर देते हैं, जिससे हमें एक प्रकार भी ऐसा ना लगे कि हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया है, ठीक है बच्चों। बस ये है कि हमने समझा था, जो जैसे वो बच्चे बड़े डिटेल में कर रहे हैं ऐसे हमने भी डिटेल में करा है, ठीक है ना। ये हमारा मानना है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने अपना जुगाड़ किया है बस। अब बच्चों हम कर रहे हैं इसका ऐड, क्या कर रहे हैं, इनका सबका ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कैसे करेंगे ये मुझे लगता है आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर है A² वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो बच्चों ये आएगा, देखो यार 3 प्लस 4 7 और 1 हो जाएगा 8। कैलकुलेशन देखते चलना। अगला हो जाएगा बच्चों 9 to 11 11 और 2 13 9 to 11 11 to 13। अगला हो जाएगा बच्चों 15 और 8 करेंगे 23 और 3 करेंगे तो बच्चों 26 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे बच्चों 2 प्लस 4 करेंगे तो 4 2 6 और 8 हो जाएगा। अगला हम बात करें तो बच्चों 12 प्लस 1 13 और 4 करें तो बच्चों 17 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग गलत हो जाए तो सही कर लेना। 6 प्लस 4 10 प्लस 20 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों 1 प्लस 6 7 और 5 हो जाएगा बच्चों 12। और आगे हम बात करें तो 2 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 5 और 5 15 हो जाएगा 20। ऐसे ही और आगे हम बात करें तो 3 प्लस 12 कितना हो गया बच्चों 15 और 25 हो जाएगा बच्चों 40। कितना हो जाएगा 40। तो बच्चों ये जो आंसर मिला वो मिला 3/3 का। कितने बाई कितने का मिला बच्चों, तो ये मिला हमें 3/3 का। तो ये तो हमने यहाँ पे पहले ही पहचान कर ली थी कि 3/3 के ऑर्डर है, यदि मल्टीप्लाई संभव है तो बाहर वाला आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से बच्चों A² अभी हमने निकाल दिया है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है A³ बताओ आप। तो यहाँ पर आपने 2 कंसेप्ट सीखे कि कैसे A³ निकाला जाता है, A5 A10 ऐसे निकाल सकते हैं हम, लेकिन आप लोगों के क्यूब से ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, है ना, क्योंकि टाइम लगता है।
2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखो यार ए स्क्वायर तो निकाल दिया है, यदि इसी को हम वापस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारा ए क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको राइट डाउन करो और समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसको पूरा करवाता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों, ये हमारी अब लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट स्टेप है। इसमें मैंने लिखा है यहाँ ए क्यूब है, और जो मेरा आंसर था उसको हाईलाइट कर दिया मैंने। ए स्क्वायर यहाँ पे था, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लाना होगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, तो मैंने आपको बताया था पहले ए स्क्वायर लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये सोचो कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं है। जी बिल्कुल पॉसिबल है, सेम है। और बाहर वाला जो होगा वो हमारा आंसर होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी 3/3 का ही होगा। ये हमें पहले ही पता लग गया बच्चों, है ना। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि सर आंसर कैसे निकालते हैं ना, लेकिन हमने ट्रिक से पढ़ा है तो उम्मीद है आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो देखो यार, मैंने कैसे बताया था आपको, A11 है। जो बच्चे डिटेल में जाते हैं वो तो पहली रो का पहला कॉलम उठाएं, लेकिन जो बच्चे मेरी ट्रिक से जुगाड़ कर रहे हैं, मैंने बताया था जो भी पीछे दे रखा है पहला कॉलम उठाओ, हमेशा पहला कॉलम उठाओ और यहाँ पेंसिल से जमा दो। जब ये ख़त्म हो जाए पूरा तो सेकंड कॉलम उठाओ, फिर ये ख़त्म हो जाए तो तीसरा कॉलम उठाओ, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और पहला कॉलम उठा रहे हैं तो पहला कॉलम ही मिलेगा, रो मत बना देना उसको। पहला कॉलम है तो पहला कॉलम, दूसरा है तो दूसरा कॉलम, तीसरा है तो तीसरा कॉलम, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8 × 1 8 होता है, प्लस, या फिर मैं ऐसे लिख ही देता हूँ 8 × 1 प्लस, टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन आप लोगों के मैं चाहता हूँ कि वीडियो में कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये एक चीज़ क्लियर है। अगला क्या होगा, 8 × 1 होगा। मैंने पहले भी बताया ये सेम थे, एक ही बॉक्स में थे तो प्लस कर दिए। ऐसे दूसरे पे करें, प्लस 2 × 17 प्लस 1 × 13। ऐसे ही हम और आगे बात करें तो 1 × 12 2 × 20 प्लस 1 × 40। तो इसको रफ कर दें बच्चों। अब हम करते हैं 2 1 3 2 1 3, मतलब सेकंड कॉलम उठा रहे हैं। तो क्या होगा, 2 × 8 प्लस 1 × 13 प्लस 3 × 26 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगला क्या होगा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 × 8 प्लस 1 × 17 प्लस 3 × 30। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होंगी। ऐसे बच्चों अगला हम लिख रहे हैं 2 × 12 प्लस 1 × 20 प्लस 3 × 40। क्लियर है। और आगे हम बताओ क्या लिखें अब, तो आप कहोगे सर थर्ड वाला कॉलम उठाओ। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, घुमा देता हूँ, जिससे आप लोगों का पूरा बोर्ड कवर हो जाए, नहीं तो वो लास्ट वाली स्टेप आप लोगों को दिखेगी नहीं, है ना। ठीक है, 1 मिनट बच्चों बस। ठीक है, हाँ तो देखो बच्चों अगला क्या करेंगे हम लोग, थर्ड कॉलम उठाएंगे 3 4 5। पेंसिल से जमाना है यहाँ ना, क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूँ तो ये मत पूछना सर हम कैसे मिटाएंगे, आप बच्चों इरेजर से मिटाओगे, है ना। 3 4 5 लिखा हमने, तो यहाँ क्या होगा 3 × 8 प्लस 13 × 4 प्लस 5 × 26। दिख भी रहा होगा अब आपको। ऐसे ही हम बात करें 3 × 8, सेकंड की बात कर रहे हैं ना, 3 × 8 प्लस 4 × 17 प्लस 5 × 30। और आगे बात करें बच्चों तो 3 × 12 प्लस 4 × 20 प्लस 5 × 40। तो बच्चों इस प्रकार से इसका जो ऐड करने पर इसको ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे, ऐड करोगे, ठीक है ना। इन सबका क्या करना, मल्टीपल करके ऐड करना। ये ध्यान रखना, बोर्ड मास रूल से पहले मल्टीप्लाई होगा, कहीं कई बच्चे 1 + 13 को 14 बोल देते हैं। बोर्ड मास रूल से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इनका ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो भी आंसर आएगा आप लिख लेना इसका आंसर क्या आएगा, और हो सके तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर क्या आया है। ठीक है बच्चों,
तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई के बारे में। अब अगला टॉपिक जो होगा बच्चों, उसमें हम नई प्रॉपर्टी सीखेंगे जिसका नाम होगा ट्रांसपोज कैसे किया जाए मैट्रिक्स का, ठीक है ना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो बच्चों यहाँ पे ही रखते हैं हम आज की वीडियो को। और आप लोग जो भी बच्चों को नीड है, 12th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास भी मैं चालू करने जा रहा हूँ कल से, तो इस प्रकार से हम सारी क्लासों को धीरे धीरे 9th से लेकर 12th तक कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो भी बच्चों को नीड है ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है, जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।